गौतम गंभीर को अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार मुस्कुराते हुए कब देखा था आपने, वो कहते हैं ना, मुस्कुराइए, लखनऊ में है आप। मैं लखनऊ का जिक्र इसलिए क्या कि वो एलएसजी की भी कोच रह चुके हैं। अब सवाल ये है कि सच में गौतम गंभीर को अंतिम बार मुस्कुराते हुए आपने कब देखा? तो आपके जेहन में एक सवाल आएगा, अभी तो भारत वर्ल्ड कप जीता था, इस वर्ल्ड कप में काफी खुश थे गौतम गंभीर। बात सच है। और तभी महेंद्र सिंह धोनी ने गौतम गंभीर को लेकर के मैसेज किया था, और वो मैसेज इतना वायरल हुआ था। जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो मैसेज किया, वो इतना वायरल हुआ कि अंततः उसका रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि गौतम गंभीर ने भी धोनी के मैसेज का जवाब दिया। खैर, कभी कभी होता क्या है, कुछ चेहरा सख्त दिखता है और उस सख्त चेहरे के पीछे एक हल्की सी, छोटी सी, प्यारी सी नजाकत कहिए या मुस्कान कहिए, वो छिपी होती है, जो जरूरत पड़ने पे कभी कभी आती है, लेकिन ज्यादातर वो चेहरा हमेशा सख्त ही दिखता है। अगर कोई चेहरा सख्त दिखता है, इसका मतलब यह भी नहीं कि वो कभी हंसता नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं कि उसके अंदर इमोशन नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं कि वो कभी प्यार से बातें नहीं कर सकता, हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता। वो सब करता है। लेकिन मैंने आपसे यह कहा कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो नजाकत भरे होते हैं, हर बार नहीं, कभी कभी हंसते हैं, लेकिन जब हंसते हैं बहुत कुछ उस मुस्कान के जरिए कह जाते हैं। उस तरह के चेहरे में एक चेहरा है गौतम गंभीर का। डगआउट में जब गौतम गंभीर बैठते हैं और आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही ज्यादा वो सख्त हैं। इसके अलावा आपको यह भी लगेगा कि बहुत गुस्सैले हैं वो। बट जो लोग गौतम गंभीर को जानते हैं, गौतम गंभीर के करीब से समझते हैं, वो गौतम गंभीर के बारे में जो बातें कहते हैं, वो मैं आज आपको उन्हीं के साथ खेले हुए खिलाड़ी ने एक बड़ी बात कही है। नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को लेकर जो कुछ कहा है, निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा नजरिया आपका बदलेगा, आपका नजरिया शिफ्ट होगा। और मैं हर बार एक बात कहता हूं, हर किसी से कहता हूं कि आप किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से, उसके बॉडी लैंग्वेज से या उसकी तत्कालिक रिएक्शन से उसको यह मत पहचानिए कि वो व्यक्ति इसी तरह का है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मुस्कुराहट बहुत सारी बातें कह देती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक खामोशी बहुत सारी बातें कह देती है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग नजरिया है, अपने आप को बताने और दिखाने का एक अलग अलग हर आदमी के पास जेस्चर होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज्यादा बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो बोलता ही रहता है। आप कोई इसे नहीं कह सकते बहुत ज्यादा हंसता है तो हंसता ही रहता है। इमोशंस है, जब जैसे जिस तरीके से जिसको वो फील होता है वो बताता है। लेकिन सवाल गौतम गंभीर का है। हम भी गौतम गंभीर को जब टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारे भी जेहन में यही आता है कि भाई कभी तो मुस्कुरा लिया करो यार। हालांकि हम तो कभी कभी उनको पत्नी के साथ भी देखे हैं। जब केकेआर के समय की बात है, जब वो केकेआर को चैंपियन बनाए, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके साथ थे, वो अपनी पत्नी से कुछ बात कह रहे थे, जीत के बाद कह रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो सख्त अंदाज में कह रहे हैं। हालांकि वो बात आमतौर की बोलचाल की बात ही होगी, निश्चित तौर पर जीत के बाद अपनी पत्नी को कौन डांटेगा। लेकिन सवाल यही था कि गौतम गंभीर का जो एक्सप्रेशन था, जो वो जता रहे थे, उसको देख करके एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और कई लोगों ने कहा कि गौतम बाजी आज तो हंस लेते हैं, आज भाभी को क्यों डांट रहे हो यार, आज तो जीते हैं, अभी सख्त बात करने की क्या जरूरत है। तो गौतम गंभीर का एक अपना तरीका। अब सवाल यह है कि गौतम गंभीर को लेकर के सौरव गांगुली ने क्या कहा। सौरव गांगुली रेव स्पोर्ट्स से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो गौतम गंभीर टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता है, वो टी20 के शानदार कोच है। आप जानते हैं कि वो भले ही सख्त हो, लेकिन वह एक प्रतिस्पर्धी है, उसे रूखा या सख्त होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक अच्छे इंसान है। मैंने उन्हें देखा है, मैं भारत के लिए उसके साथ खेला भी हूं, लेकिन एक प्रतिस्पर्धी है, वो जीतना चाहते हैं, वो अपनी टीम के बारे में सही बातें करते हैं, वो टीम का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति का। अब इसमें दो तीन शब्द ऐसा सौरव गांगुली ने इस्तेमाल किया है, उन शब्दों को मैं आपको थोड़ा गौतम गंभीर के नजरिए से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहला उन्होंने कहा कि वो सख्त, प्रतिस्पर्धी, दो, और तीसरा उन्होंने कहा कि वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते, इस तीन शब्दों के बारे में कहते हैं। पहला, गौतम गंभीर सख्त निश्चित तौर पे है, डिसिप्लिन में रहने वाले खिलाड़ी में से हो रहे हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि डिसिप्लिन में खिलाड़ी रहें। आप टाइम से आइए, आप प्रैक्टिस करिए, आप भले ही कितने बड़े खिलाड़ी हैं, आप प्रैक्टिस करिए, टीम के साथ, लोगों के साथ बातचीत करिए, जुड़िए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए, बड़े खिलाड़ी हैं तो आप सब कुछ ताक पे रख देंगे, सबकी प्रैक्टिस 9 बजे हो रही तो आप 11 बजे आएंगे, सब कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो आप अलग करेंगे, ऐसा नहीं।
वो गौतम गंभीर की कोचिंग का ये खास दिखाएगा, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में उनके, और वैसे दिखते हैं वैसे रहते भी हैं। वो आप उनको कभी देखोगे तो आप हाफ नेकर टी शर्ट या शूज शॉक्स पहन के आप जब भी उनको मैदान में दिखते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक बात कहूँ, गौतम गंभीर इसीलिए बहुत ज्यादा फिट दिखते हैं। गौतम गंभीर फिट दिखता है, और मैंने शुरू से जब से गौतम गंभीर को मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, अपने इस जर्नी में बहुत ज्यादा देखा है, वो चाहे चैंपियन बनाने का होता भी या जब भी, गौतम गंभीर अग्रेसिव है। आप विराट कोहली के साथ कह सकते हो, विराट कोहली भी वैसे ही खिलाड़ी है विराट। दूसरा उन्होंने जो कहा कि वो जो है प्रतिस्पर्धी है, मतलब उनको ना चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है। वो टीम में जीत चाहते हैं, उनको उनका एक देखिए ये जो शब्द है ये मेरी जिंदगी में भी है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप जीतने की कोशिश करते हैं, आप हारने की कोशिश नहीं करते हैं। और क्यों ना, आप क्रिकेट किस लिए खेलते हैं? जीतने के लिए। मैटर ये नहीं लगता आपने 4 जीत लिया, भाई कोई दिक्कत नहीं, हम 5वां भी जीतेंगे, हम जीतेंगे। हम इस बात की कल्पना क्यों करें कि हमें हारना है? भाई हमारे सोच में नहीं होना चाहिए हमको हारना है ना, हमारे सोच में हमको जीतना है। अब उस जीत में अगर कहीं आपको बाय मिस्टेक हार मिलती है तो वो आपके लिए एक सीख है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बड़ी बात बताते हैं। भारत को जब वर्ल्ड कप मुकाबला खेलना था, एक समय ऐसा था, साउथ अफ्रीका से मुकाबला हारने के बाद हम गौतम गंभीर पर, सूर्य कुमार यादव पर, तमाम खिलाड़ियों पर यह आरोप लगा रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि भारतीय टीम ने, गौतम गंभीर ने अपने एटीट्यूड के चक्कर में टीम को बर्बाद कर दिया, उन्होंने जिसको मौका देना नहीं दिया। हालांकि उस हार ने गौतम गंभीर और टीम इंडिया को बहुत बदला। हम लगातार ये सवाल कर रहे थे, उठा रहे थे कि संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं मिल रहा। वो आवाज सुनी गई। हम और आपकी सब लोग जो टीवी स्क्रीन पर या हर जगह अपने सोशल मीडिया के जरिए बातें कर रहे थे कि संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं, उस हार ने ये सोचने पर मजबूर किया कि गुरु आपका फैसला गलत है, आप अपने फैसले पर एक बार विचार करिए। उस हार ने आपको ये सीख दी कि संजू सैमसन को मौका दीजिए। वो मास्टर स्ट्रोक जब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया, इंग्लैंड, इवन फाइनल तक संजू सैमसन आपके तुरुप के 21 साबित हुए। और उन्होंने मैच में जो भूमिका निभाई, 97, 89 जो पारी खेली, वो पारी अद्भुत और अविश्वसनीय थी। और मैंने इसीलिए कहा, एक हार आपको, अगर आप उस हार पर मंथन करते हैं, सोचते हैं, तो एक सीख देके जाती है। वो सीख गौतम गंभीर की थी, सूर्य कुमार यादव की थी। वो बैकफुट पर आना और फिर वहां से वर्ल्ड चैंपियन बनना, वो सीख आपके लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। संजू सैमसन का लाना, मौके देना और भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनना। तो इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है, हम हारने के लिए नहीं खेलते हैं। कोई भी युद्ध के मैदान में हारने के लिए नहीं जाता, कोई भी खेल के मैदान में हारने के लिए, सब जीतने के लिए आते हैं। और ये जीत का कॉन्फिडेंस टीम के संतुलन को अग्रेसिव रखता है। उससे आपको, हर खिलाड़ी के अंदर एक जोश आता है, मुकाबला वर्ल्ड कप का हो या किसी भी तरह का मुकाबला हो, हमें जीत के आना है। इस तरीके से ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद गौतम गंभीर को लेकर के सौरभ गांगुली ने जो ये बात कही, ये बात अपने आप में और भी अच्छी थी और मुझे काफी पसंद आई। उन्होंने जब ये कहा कि गौतम गंभीर की ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। मैं इससे सहमत हूं, और मैं गौतम गंभीर से उस वक्त भी सहमत था जब वो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बात करते थे। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को हम सब बहुत प्यार करते हैं, मैं भी, महेंद्र सिंह धोनी मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन सवाल है, क्रिकेट में जीत सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से नहीं होती है, 11 खिलाड़ियों से होती है। 11 खिलाड़ी खून पसीने मेहनत करते हैं मैदान पर, तब जाके जीत होती है। परफॉर्म किसी खिलाड़ी का किसी दिन बेहतर हो सकता है, लेकिन एफर्ट सभी खिलाड़ी का सेम ही लगता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप एफर्ट किसी एक खिलाड़ी ने अलग लगा। वो परफॉर्मेंस है, आज आपका बल्ला चलेगा, कल संजू का, परसों सूर्या का। वो एक 11 में से एक ने आगे आया और उस जीत की बागडोर को आगे संभाला। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चैंपियन आप सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन की वजह से बने। इस बात को गौतम गंभीर पसंद नहीं करते हैं। गौतम गंभीर ये कहते हैं कि ये चीज पसंद नहीं है, टीम एफर्ट का, ये सबने प्रयास किया, सबने मेहनत की, कोच से लेके स्टाफ तक। वो कोच जो आपके पर्दे के पीछे पसीना बहाता है, आपको खेलने के लिए इतना मेहनत करता है, आप बैटिंग करते हैं और वो रात तक आपके साथ जग के आपको बताता है, प्लानिंग करता है, जिसको आपको जाके प्लानिंग आपको मैदान पर करनी होती है, कप्तान करते हैं, तो उन सबकी भूमिका है। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उन्हीं को याद करते हैं जो स्क्रीन पर दिखते हैं। फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का जिक्र कोई नहीं करता, फिल्म में हीरो जो किरदार निभाता है उसका जिक्र हर कोई करता है। मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आप 5 फिल्मों का नाम बताइए जिसके डायरेक्टर को आप जानते होंगे, आप नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आप रजनीकांत, वरुण धवन, ऐसे तमाम हीरोज के 5 फिल्म बताइए, आप बहुत आसानी से बता देंगे। तो बस यही बात है, और इस बात को, इस कल्चर को गौतम गंभीर पसंद नहीं करते हैं।
वो कहते हैं सबका एफर्ट है, इसमें सबकी जिक्र होनी चाहिए। फिलहाल उन्होंने गौतम गंभीर को लेकर यह बात कही थी। अब थोड़ी सी एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि टेस्ट में गौतम गंभीर का कुछ उतना सारा कप्तानी में योगदान नहीं रहा। हालांकि आलोचना हुई, कई सारे सवाल हुए गौतम गंभीर को उस टेस्ट की कोचिंग को लेकर के, और सवालों के घेरे में है वो, क्योंकि जितना हमको टी20 में बेहतर कोच दिखते हैं गौतम गंभीर, उतना टेस्ट में नहीं दिखते हैं। हालांकि 2027 का वर्ल्ड कप अभी आगे, अब देखना है कि उसको लेकर रणनीति क्या बनती है। हालांकि आईपीएल में खबर तो आई है निकल के कि शायद हो सकता है कि अभी आईपीएल जो चल रहा है इसमें खिलाड़ियों पर नजर रखी जाएगी। अब आगे उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप होना। सौरव गांगुली ने कहा वो टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छी पिचों पर खेलेंगे। अगर वो कुछ अच्छी पिचों पर खेलते हैं तो वो एक अच्छा टेस्ट मैच कोच भी साबित होंगे। भारत में ज्यादातर ट्रेंडिंग पिचों पर खेलते हैं। उन्होंने इंग्लैंड में अच्छी पिचों पर क्या किया, जहां उनका अपनी गेंद पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए कोच के तौर पर उसे पिच वाली सोच और अपने सिस्टम से निकाल देना चाहिए। बहरहाल ये सौरव गांगुली को कहना है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। एक बात जो हम आपसे जाते जाते कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि हर किसी को आहुति देनी होती है। अगर हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए एफर्ट करिए, और आपका एफर्ट सिर्फ यही है, आप एक सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए। हम 2 गुनी नहीं 100 गुनी रफ्तार के साथ आपको नई चीजें लाके परोसेंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।